भाई एक बात समझ में आई आज के दुनिया कह दे है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के पास सब था, तो कर्ण था, कोई कहते अर्जुन है, कोई कहते भीष्म पितामह थे, कोई कहते बर्बरीक है। पर भाई से एक ऐसा अंडररेटेड कैरेक्टर है, विश्वास मानियो, उससे ताकतवर कोई नहीं था पूरे महाभारत में। इकलौता बंदा और ऐसा था जो श्री कृष्ण से टक्कर दे सके था। अगर वो धर्म की तरफ होता तो श्री कृष्ण ने भी हरा सके था, लेकिन अधर्म की तरफ था तो नहीं। और वो इतना अंडररेटेड कैरेक्टर है। सोच के देखो कि हम लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव से। भगवान शिव के अंश थे हनुमान जी, उसके बाद हम पूजा करते हैं हनुमान जी की। लेकिन पूरे महाभारत के युद्ध में एक और कैरेक्टर था जो भगवान शिव का अंश था, और वो था अश्वत्थामा। जब भगवान शिव का, और जो कि अमर था, जो पैदाइशी अमर था, जो मर भी नहीं सके था पूरे महाभारत के युद्ध में। सोच के देखो इस बात ने, जब हनुमान जी ताकतवर थे तो वो भी उन्हीं के बराबर में लगभग ताकतवर था। तो भाई वो कमजोर नहीं था। उस कैरेक्टर का टाइम ही नहीं आया, या उसके बारे में किसी ने उल्लेख नहीं किया क्या हुआ। लेकिन भाई मेरे हिसाब से पूरे महाभारत के में श्री कृष्ण के बाद इकलौता कैरेक्टर जो ताकतवर था, और उसी को लड़ने का मौका मिला ही नहीं। और श्री कृष्ण ने महाभारत में खुद बोला है कि अगर सेनापति अश्वत्थामा होता तो कौरव ही जीतते, कोई और जीत ही नहीं सकता था। पांडवों का कभी नाम ही नहीं था। अगर सेनापति पहली बार में अश्वत्थामा होता तो ये युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने खुद बोला था। भाई आपने मेरी बात कितनी समझ में आवा है, तो भाई साहब इस बात पे जरूर रिप्लाई करिए।